स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में, जो कि कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है एक्सटिंक्शन। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म की कहानी किस टाइप की है ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिल्म की जो कहानी है वो ज़ोंबी टाइप के वायरस और उसके बाद मतलब लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं इसके ऊपर बताई गई है। मूवी की कहानी की शुरुआत में ही एक ज़ोंबी टाइप का बहुत ही खतरनाक वायरस जो है वो इंसानों के इलाके में फैल जाता है। और जितने भी इंसान जो है वो मतलब शहर में रहते हैं, बस में रहते हैं, वो सभी नॉर्मल इंसान जो है वो मतलब ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। साथ ही वहीं उसी बस में मतलब एक माँ और उसकी बेटी की कहानी बताई गई है। एक माँ मतलब अपनी छोटी बच्ची को मतलब संभाल के रख रहती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिर ये सभी लोग कौन है, ये सभी लोग ऐसे काट क्यों रहे हैं। तो वो खुद को और अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करती रहती है। यहाँ तक कि उसका पति भी उसको बचाने की कोशिश करता रहता है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो माँ जो है वो मतलब बच के भी आखिर कितना बचेगी। एक टाइम पे ऐसा आता है कि उसके पीछे से आके ज़ोंबी जो है वो माँ को काट लेता है। तो अब माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब यहाँ से कहानी जो है वो मतलब बहुत साल बाद की बताई गई है, मतलब 9 साल बाद की कहानी बताई गई है, जब वो माँ के हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो अब बड़ी हो चुकी है और अपने डैड के साथ जिंदगी बिता रही है। अब ये डैड और बेटी जो है जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वो जगह जो है मतलब पूरी बर्फ से ढक चुकी है। और वहां पे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना कि मतलब हड्डियां जो है वो पूरी ठंड से मतलब अकड़ चुकी है। ऐसी मतलब खतरनाक ठंड पड़ रही है और पूरा वो एरिया जो है वो बर्फ से ढक चुका है। फिर भी ये बाप और बेटी जो है मतलब अपनी जिंदगी को मतलब जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाप भी मतलब अपनी बेटी को मतलब अच्छे से संभाल के रखा है। साथ ही वह वो जिस घर में बाप बेटी रहते हैं, वो बाप ने मतलब उस घर को मतलब पूरा सिक्योर करके रखा है कि अगर कोई ज़ोंबी गलती से यहाँ पे आ भी जाए, तो वो घर के अंदर ना घुस पाए। ऐसे मतलब घर को पूरा तालों से बंद करके रखा है अच्छी सिक्योरिटी के साथ। अपनी बेटी को सही सुरक्षित रखना चाहता है वो। बट बेटी जो है वो मतलब अपने बाप से मतलब बार क्वेश्चन करती रहती है कि आप कब तक मुझे मतलब ऐसे घर में कैद करके रखोगे? कभी ना कभी तो मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा ना, आप थोड़ी ना हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरी रक्षा करने के लिए। कभी ना कभी तो मुझे घर से निकलना ही होगा, मेरी खुद की रक्षा मुझे खुद करनी होगी। तो अभी से ही मुझे खुद की रक्षा मुझे कर लेने दो मेरी। बट बाप जो है अपनी बेटी को मतलब ऐसे मतलब मुसीबत में देखना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी को घर से निकलने ही नहीं देता। जब कभी मतलब खाने की तंगी रहती है, खाना खत्म हो जाता है घर पे, तो बाप जो है वो मतलब अकेला ही घर से निकलता है और खाना ढूँढने के लिए निकल जाता है जहाँ कहीं भी खाना मौजूद हो। और फिर अपनी बेटी को बोल के जाता है कि घर से निकलना मत, घर को पूरा तालों से बंद करके चला जाता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि एक दिन इसकी जो बेटी है, वो बाप को बिना बताए मतलब घर से निकल जाती है। जब तक बाप की नज़र पड़ती है कि मेरी बेटी घर से निकल चुकी है और उस पर मतलब ज़ोंबी अटैक करने के लिए जा रहा है, बाप अपनी बेटी को बचाने जा ही रहा रहता है, बट इतने में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि वो ज़ोंबी जो है वो मतलब बेटी के पीछे ही खड़ा रहता है। तो अब इसमें मतलब बाप जो है अपनी बेटी को खोने ही वाला रहता है। बट एक टाइम पे ट्विस्ट बहुत बड़ा आता है कि ये बाप-बेटी जहाँ पे रहते हैं, इनके ही बाजू में एक आदमी और रहता है, जो कि इनका पड़ोसी बताया गया है। वो मतलब सही टाइम पे आके बेटी को बचा लेता है और वो ज़ोंबी को पकड़ के ज़ंजीरों से बाँध देता है। अब बेटी तो बच चुकी है और साथ ही वहीं बाप भी बच चुका है। बट एक और ट्विस्ट मूवी में तब आता है कि जब वो पड़ोसी जो है, ये बाप-बेटी को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि ये ज़ोंबीज़ जो है, वो मतलब मरे नहीं है, ज़ोंबीज़ जो है वो अभी भी ज़िंदा है और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। कैसे? मतलब ये बाप बेटी को क्या लग रहा था कि अभी यहाँ इस इलाके में मतलब पूरी बर्फ गिर रही है इतने सालों से और इतनी ठंड पड़ चुकी है, जितने भी जिंदा इंसान थे वो सब भी मर चुके हैं, तो ज़ोंबीज़ भी मर ही गए होंगे। ऐसा ये बाप बेटी सोच रहे थे। बट वो ज़ोंबीज़ जो है वो इसमें और भी ज़्यादा खतरनाक बताए गए हैं। कैसे टाइप के कि वो ज़ोंबीज़ ने मतलब खुद को मतलब ऐसी ठंड के उसमें मतलब अपने शरीर को मतलब बेहतर बना लिया है कि उन्होंने अपने शरीर को एडजस्ट कर लिया है, जिससे कि मतलब उनका शरीर इतनी ठंड को सहन कर सके। साथ ही वहीं वो पड़ोसी जो बताया गया है, वो इस ज़ोंबीज़ को मतलब कितना मारने की कोशिश कर रहा है, वो ज़ोंबी मर ही नहीं रहा। कितना उसका खून बहाने की कोशिश कर रहा है, उसका कितना ज़ख्म देने की कोशिश कर रहा है, बट वो ज़ोंबी जो है वो मर ही नहीं रहा है। साथ ही वहीं उसका शरीर जो है, जितने भी उसके शरीर पे ज़ख्म है, वो खुद ब खुद हील होते जा रहे हैं, खुद ब खुद ठीक होते जा रहे हैं। ऐसे मतलब खतरनाक टाइप के ज़ोंबी बताए गए हैं इस फ़िल्म में। साथ ही वहीं वो ज़ोंबी की एक कमज़ोरी तो बताई गई है कि वो ज़ोंबी जो है वो ठंड की वज़ह से वो देख नहीं पा रहा है। वो मतलब ज़ोंबी जो है वो अंधा हो चुका है, बट उसकी एक और बहुत ही खतरनाक ताकत जो है,
वो उसमें जाग चुकी है कि वो ज़ोंबी की मतलब सुनने की जो शक्ति रहती है ना, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि मतलब वो ज़ोंबी जो है कहीं दूर से अगर छोटी-सी भी आवाज़ सुन ले, किसी भी जानवर या किसी भी इंसान की, तो वो ज़ोंबी जो है वो भागता हुआ आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाएगा और वो जानवर हो या इंसान उसको मतलब इन्फेक्टेड करके ही मानेगा। तो ऐसे खतरनाक ज़ोंबी जो है वो इस फ़िल्म में बताए गए हैं। मूवी की कहानी के हिसाब से मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि एक बाप-बेटी और उसके सामने जो पड़ोसी रहता है, ये तीनों जन मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पहले से ही पड़ रही है, जिससे कि मतलब हड्डी जो है वो मतलब पूरी बर्फ जैसी जम चुकी है और साथ ही वहीं ये अब ज़ोंबी जो है वो मतलब वापस लौट के आ रहे हैं और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुके हैं। तो आखिर किस तरीके से ये तीनों जन जो है वो किस तरीके से ज़िंदा बच पाते हैं, ऐसी कहानी बहुत अच्छे से बताई गई है मूवी में। बात करूँ हॉरर थ्रिलिंग की, तो मूवी की शुरुआत से मतलब हॉरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है, थ्रिलिंग के सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कि मतलब शुरुआत में मतलब ज़ोंबी जो है वो इंसानों को मतलब इन्फेक्टेड बना देते हैं, ज़ोंबीज़ बना देते हैं। तो मूवी की शुरुआत से हॉरर थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया गया है। बट जैसे-जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ती जाती है ना, जब बाप-बेटी और उनके सामने जो पड़ोसी रहता है, वो मतलब बर्फीली जगह पे मतलब अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से मूवी जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। वहाँ से मतलब ज़ोंबी के सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। मतलब ये मूवी जो है वो मैंने देखना ही इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये एक ज़ोंबी टाइप की फ़िल्म है और मुझे ज़ोंबी जैसी फ़िल्म देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ये मूवी की शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी है। शुरुआत की ज़ोंबी के जो सीन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे करे। बट जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, ज़ोंबी के सीन्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया तो ये मूवी का मुझे एक नेगेटिव पॉइंट दिखा कि ज़ोंबी के सीन मूवी की जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, बहुत ही ज़्यादा कम सीन देखने को मिले ज़ोंबी के। बट फिर भी कहानी एंडिंग तक अच्छी बन जाती है कि ये तीनों जन मिलके आखिर किस तरीके से खुद को ज़िंदा रख पाते हैं, किस तरीके से बच पाते हैं। वो नए और खतरनाक जो ज़ोंबी बताए गए हैं, जो कि बर्फ में खुद को ढाल चुके हैं अपने शरीर को, उनसे किस तरीके से बच पाते हैं, ये कहानी एंडिंग तक अच्छी लगी मुझे देखने में। मतलब कहानी मतलब ऐसी बन जाती है कि देखने लायक है। बट ऐसा क्या ज़ोंबी की जैसी तो फ़ील आती है ना कि मतलब ज़ोंबी इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। इंसान मतलब पूरा तड़प जाता है कि आखिर हम किस तरीके से बचे। ऐसे टाइप की जो ज़ोंबी की मूवी में फ़ील आती है ना, वो फ़ील जो है, वो कहानी के अंत तक मुझे ऐसे टाइप की फ़ील नहीं आई। तो यही कुछ बोलना चाहूँगा और साथ ही भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ये फ़िल्म देखना भी चाहते हैं, तो आप परिवार बच्चों के साथ नहीं देख सकते क्योंकि मूवी एक ज़ोंबी टाइप की फ़िल्म बताई गई है। जितने भी सीन्स हैं ज़ोंबी के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताए गए हैं। आपको ये फ़िल्म अकेले ही देखनी होगी और अगर देखना भी चाहते हैं आप ये फ़िल्म, तो मैं आपको बोलूँगा दिन के समय तो आप ये मूवी ज़रा भी मत देखना क्योंकि अगर आप ये दिन के समय में ये मूवी देखते हो, तो आपको मूवी अच्छे से क्लियरली दिख नहीं पाएगी क्योंकि पूरी मूवी में ज़्यादातर अंधेरे के सीन्स बताए गए हैं। उजाले के सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने मिलेंगे। ज़्यादातर मूवी में अंधेरे के सीन्स बताए गए हैं और आप अगर दिन के समय ये मूवी देखते हो, तो आपको मूवी तो कम देखने मिलेगी, आपकी जो खुद की शक्ल रहती है वो आपको स्क्रीन पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अगर ये मूवी देखनी है एक्सटिंक्शन तो आप रात के समय देखिए, रात के समय आपको ये मूवी अच्छे से क्लियरली दिख भी पाएगी और साथ में हॉरर थ्रिलिंग का जो फ़ील रहता है ना, वो भी आप अच्छे से फ़ील कर पाओगे। मूवी को देखते समय हॉरर थ्रिलिंग का जो फ़ील रहता है, वो भी आपको अच्छे से फ़ील हो पाएगा। तो अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो रात के समय देखिए। देख चुके हो एक्सटिंक्शन फ़िल्म तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है। जल्दी से जाके देख लो और देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फ़िल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी-अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।